सभी को मेरा प्रणाम। You're not audible, please. सभी को मेरा प्रणाम। मैं रोहित यादव आज आयुर्वेद चिकित्सा और इतिहास पर कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसे कि हम सब भली बात जानते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा हमारी लगभग 5000 वर्षों पुरानी है, जिसमें आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा की संतुलन, विकास तथा रोगों के निवारण का और उसकी पूर्ण उपचार का है। जैसे कि हम स्वास्थ्य रक्षण, आतुरस, विकार, प्रशमन, उपचार, अर्थात जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य का रक्षण करना और जो बीमार है उनके विकार करना। आयुर्वेद एक व्यापक चिकित्सा पद्धति है जो भिन्न भिन्न निदान एवं इलाज के लिए उपयोग होता है। इसमें हम जड़ी बूटियों के मिश्रण और प्राकृतिक तत्वों और आहार के माध्यम से इलाज किया जाता है। इसमें हम शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक और मानसिक स्वास्थ्य और इसमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य से भी के द्वारा हम लोग करते हैं। आयुर्वेद में हमें स्थिर आहार और दिनचर्या ये सबसे आयुर्वेद चिकित्सा हमारी और बेहतर होती है। पिछले कुछ सालों में आयुर्वेद प्रभावशाली हुआ। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार माननीय योगी जी महाराज जी की सरकार में आयुर्वेद एक बहुत उपयुक्त सहयोग मिला है, जिसमें आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़ने के और विकास के भिन्न भिन्न योजनाएं चलाई गई। जैसे हमारे औषधि निर्माण, जो उसकी इकाइयाँ कम, उसको 32 इकाइयाँ बनाई गई रिसर्च के लिए, और फिर दवा, जड़ी बूटियों के दवा बनाने के लिए सब बढ़ाई गई। इसमें से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो सुगंधा हुई, त्रिफला हुई, गुगलू हुई, नीम, शतावरी, और इसमें सबसे बड़ी गुरुचि। ऐसे औषधियाँ जो कोविड-19 में बहुत काम है। जहाँ एलोपैथी दवाएं कम काम कर रही थी, हमारी गुरुचि ने एक गाँव के लेवल पर जाके एक अच्छा काम किया कि इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, लीवर के लिए, फीवर के लिए सारे ऑक्सीजन भी कम करता है गुरुचि हमारी। इससे आयुर्वेद चिकित्सा बढ़ावा मिला सरकार की तरफ से, जिसमें अभी हाल ही में संसद में भी इसे बजट पारित हुए कि आगे आने वाले फ्यूचर में आयुर्वेद हमारा और मजबूत हो सके। जिससे हम इस पर कुछ हमारे बिंदु है जिससे कि आयुर्वेद आगे आने वाले 10 सालों में और बेहतर हो सकता है। जैसे कि हम जड़ी बूटियों की फार्मिंग करें, उसकी खेती करें सालों, और उसके बाद हम बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियों के निर्माण से दवा बनाएं। जैसे कि दवा कम दामों में, कम लागत, कम दामों मूल्य पे हर जगह, जैसे गांव, शहर से लेके गांव के बीच हम उसको डेवलप करें, प्रचार करें, और कम से लोग कहते हैं अपेक्षा से कम दामों में हम उसको डेवलप करके और दे दूसरे को। आयुर्वेद बड़ी मात्रा में निर्माण हो, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि जैसे आयुर्वेद हमारा दवाओं का असर जैसे कुछ दिनों पे लगता है, तो हम उसको इतनी रिसर्च सोच कर ली जड़ी बूटियों से, तो कुछ ही दिनों में, जैसे कि 1 दिन 2 दिन में जैसे हमारा काम करना चाहिए। इमरजेंसी पिल्स भी बना सकते हैं, आयुर्वेद से हमारी रिसर्च इतनी होनी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि नाड़ी परीक्षा, जिसमें कि हम इसको इतना डेवलप करें, इतना शोध हो जाए उस पर कि जैसे कि आजकल में CBC, अल्ट्रासाउंड, ये सब, इन सब का इन सब के जरूरत कम पड़े। जैसे हम लोग करते हैं, इससे गांव वालों में और सब में फाइनेंशियल बोझ कम पड़ेगा पैसे, तो वो उन्हें चिकित्सा को और बढ़ावा दे सकते हैं। आयुर्वेद इसमें और बेटर होता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि अगर किसी को जैसे इस पद्धति में नाड़ी परीक्षण और जैसे जो चिकित्सा का ज्ञान है वो अपने स्थान पर अपने जूनियर को नहीं देते हैं, तो इसी से वो हमारी पद्धति एक जगह ठप हो जाती है। इसलिए ये चाहिए कि हम अपने जूनियर को बता दें, जैसे हमारी ये चिकित्सा पद्धति धीरे धीरे बढ़ती रहे और हर एक जगह ये मतलब काम आती है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।